दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। आपको रोकने के लिए बीजेपी कोई भी दांव चलने से पीछे नहीं हट रही है। आप सरकार पर हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वहीं आप सरकार ने भी मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी को लेकर आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने खुद कमान संभाल रखी है और ऐसे में दिल्ली में मुद्दों और वादों को लेकर दोनों दलों की तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बीजेपी या कहें शाह की घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी तो दिल्ली के एलजी ही केजरीवाल एंड टीम को रोकने की कोशिश करते देखे जा रहे थे, लेकिन जब बात एलजी साहब से नहीं बनी तो खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली और एक ऐसा काम कर दिया जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। क्या है ऐसा काम जिससे शाह की मंशा और खेल दोनों पर सवाल उठ गए हैं? आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कहते हैं सत्ता जिसके हाथ में होती है वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का जतन करता है और कुछ ऐसा ही नजारा बीजेपी खेमे के अंदर नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत जंग का मैदान बन गई है। बीजेपी आप में चुनाव के दौरान सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। 5 फरवरी को यहां पर 70 सीटों के लिए मतदान डाले जाएंगे, तो वहीं चुनावी नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। आप पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने ही दिल्ली में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है, जिसकी वजह से सर्द मौसम में सियासी पारा राजधानी में काफी गर्म है। वहीं एक बार ईडी का तंत्र फिर से एक्टिव कर दिया गया है और इस बार गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को परमिशन दी गई है। वहीं ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड भी बताया था। अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। वहीं अब गृह मंत्रालय ने ईडी को आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। चुनाव से पहले ईडी के जरिए आप नेता को घेरने की कोशिश फिर से देखने को मिल रही है। वहीं ईडी को ये मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ये करना होगा। ईडी ने पिछले साल एमपी एमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। बता दें कि ईडी को ये मंजूरी ऐसे समय मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले भी केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव के प्रचार में रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। बता दें कि 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए थे। अब सवाल ये उठता है कि 5 फरवरी को चुनाव होंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। ऐसे में जानकारों का यहां तक कहना है कि आपके रथ को रोकने के लिए बीजेपी का ये नया हथकंडा है। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहां होने जा रहे हैं, वहां पर ईडी के तंत्र को दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के दौरान हम ये साफ तौर पर देख चुके हैं कि किस तरह चुनाव रैलियों से पहले ईडी की कार्रवाई विपक्षी दलों पर हुई थी, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की थी। वहीं अब ईडी के तंत्र को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव कर दिया गया है ताकि विपक्ष में आपके ऊपर दबाव बनाया जा सके। अगर दिल्ली में बीजेपी की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आपकी तुलना में ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजों को देखें तो यहाँ बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। बता दें कि दिल्ली में 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार उसे जीत के इरादे से बीजेपी मैदान में उतर रही है। पहले बीजेपी 3 बार कांग्रेस के हाथों हार का सामना कर चुकी है और फिर आम आदमी पार्टी ने उसे विजयी बढ़त नहीं लेने दी। दिल्ली में बीजेपी करीब 3 दशक से सत्ता से गायब है और ये दिलचस्प बात है क्योंकि बीजेपी को बीते 3 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर जीत मिली है, लेकिन इस दौरान विधानसभा चुनाव में पार्टी सफल नहीं हो पाई है। बीजेपी ने इस दौरान राज्य में पार्टी के नेतृत्व में भी सभी चेहरों को आजमाया है, लेकिन चुनावी सफलता उससे दूर हो रही है। वहीं ऐसे में इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेता चुनावी मैदान में दिख रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर आपदा कहकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि केंद्र के स्तर पर जो भी मोदी की विश्वसनीयता है वो बीजेपी के पास दिल्ली में नहीं है और ना पार्टी ने किसी को इस मामले में आगे बढ़ाया जिस पर जनता भरोसा कर सके और लगे कि वो केजरीवाल को चुनौती दे सके। मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, मुफ्त यात्रा जैसी आप सरकार की स्पष्ट योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिलता है और लोगों ने उन्हें आजमाया भी है, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहते। वहीं सी वोटर्स ने अपने सर्वे में ये आकलन किया है कि दिल्ली में करीब 49% जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है, जबकि करीब 46% जनता सत्ता में बदलाव चाहती है। आपकी सरकार बनने का अंतर 17 से 19% रहेगा और इस आकलन में यह भी कहा गया है कि आपको नहीं चाहने वाले 46% जनता के वोट भाजपा और कांग्रेस में बढ़ सकते हैं, लेकिन ये लाभ उसी समय मिलेगा जब आपके समर्थक एकमुश्त उसके लिए वोट करने आएंगे। तो कह सकते हैं कि अभी की स्थिति का आकलन करें तो बीजेपी आपसे इस बार भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से ईडी के तंत्र को दिल्ली के मैदान में सक्रिय कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आप मुखिया इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।